दोष कहीं न कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है, उनके इंतज़ामातों पर है। तो क्या वो यूँ ही ये इस तरह की नहीं आरोप है, लगाएँगे? देखिए यूँ ही तो कुछ नहीं होता, हुँ, है ना जी? अब ऐसा कि प्रायः जब यहाँ पे लोग आते हैं, जब भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद ये आवाजाही चल रही थी कि कुछ आए, फिर वो उनकी मूवमेंट हो गई, फिर वो अगले पड़ाव पे रुके, ऐसे-ऐसे करके वो पहुँचते हैं अलग-अलग। जब सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज़ थे चंबा शहर के, दे वर अंडर अ क्रंच। प्लस दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अभी हमारी कोशिश रही है, पिछले कल का दिन, आज का दिन हमने कोशिश की है कि जो भी सुविधाएँ हैं, वो मुहैया करवाई जा सकें। इनकी अ, एंट्री जिस तरह हुई थी, उसी प्रकार से उसको एग्ज़िट को सुनिश्चित किया जा सके कि वो सेफ़ली एग्ज़िट कर पाएँ। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आए हैं, तो वो सेफ़ली वापस अपने घर पहुँचे। तो उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। नहीं लगता कि मानसून को लेकर जो है वो हम लोग पहले से ही जो प्रिपरेशंस की बात करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं। देखिए, दिस डिज़ास्टर वाज़ अनएक्सपेक्टेड, मतलब द जो वॉल्यूम, द क्वांटम ऑफ दिस डिज़ास्टर, जिस तरह से ये सड़कें बह ही गई, हुँ, सड़कें अवरुद्ध होना, लैंडस्लाइड आ जाना, उसके लिए अलग-अलग जगह पे आपकी मशीनें, वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं, इस बार भी थी। पर वो नेटवर्क ही चले जाना, वो पूरी की पूरी सड़क बह ये जाना, डिज़ास्टर का हिस्सा नहीं होता? हाँ, ये डिज़ास्टर का हिस्सा होता है, पर मैं कह रहा हूँ कि कई बार प्रोपोर्शन ऑफ डिज़ास्टर इज़ सो मच हुँ, कि आप पाते हैं कि आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है, हुँ, वो भी कम रह गई। इसके विषय में बैठकें हुई, इसके विषय में अलग-अलग विभागों को निर्देश दिए गए कि आपकी मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए, इतने समय में वो मशीनरी पहुँच जानी चाहिए। लेकिन जब आपका हुँ, कम्युनिकेशन ही ठप हो गया, तो आप किसको कहाँ भेजेंगे? वो वाली समस्या हमें ज़रूर आई, और ये सारी क्यूमुलेटिव जो हमारी समस्याएँ थी, उसकी वजह से ये थोड़ा-सा डिले भी हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि दिक्कतें पेश आई लोगों को। कम्युनिकेशन को लेकर हमारा उस वक़्त, जब मैं वही कह रहा हूँ, मॉक जब होती है या फिर डिज़ास्टर को लेकर प्लान बनता है, तो बी प्लान हमारे पास क्या होता है कि अगर बाय द वे इस तरह की स्थिति आ जाए, ज़ाहिर-सी बात है, जब इस तरह का इतना बड़ा अगर डिज़ास्टर आएगा या नेचुरल कैलेमिटी होगी, नहीं, पर हम तो कम्युनिकेशन आप देखिए कि वो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हुँ, कोई कम नेटवर्क नहीं थे। हुँ, लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके बावजूद कम्युनिकेशन किया गया, अलग-अलग जगह पे पहुँचा गया। पुलिस का वायरलेस नेटवर्क, जिस प्रकार से मॉक ड्रिल में इस्तेमाल किया जाता है पुलिस का वायरलेस नेटवर्क, जिस तरह से हमारी हर रोज़ एक कम्युनिकेशन ड्रिल होती है इंटरनेट सैटेलाइट फ़ोन्स की, वो सैटेलाइट फ़ोन्स इस्तेमाल में लाए गए, जिस प्रकार से वीसैट की हर रोज़ मॉक ड्रिल होती है, हर रोज़ होती है हुँ, कम्युनिकेशन ड्रिल। और पुलिस का जो वायरलेस नेटवर्क है, वही इस्तेमाल भी किया गया ड्यूरिंग दिस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तो उसका इस्तेमाल किया गया। वो उसी ड्रिल के तहत हम इतना कर पाए जो कर पाए। अन्यथा सोचिए कि अगर फ़ोन नहीं चल रहे हैं और हम हवा में हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हो, उसका जायज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सुल्तानपुर, परेल, इससे आगे जाना भी नामुमकिन था, क्योंकि आप वो तो रास्ते बंद थे। हुँ। पर वो सूचना पहुँचाई गई किसी न किसी तरीके, और वो रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ किए गए। अब कम्युनिकेशन अगर सही रहता, तो शायद इससे बेहतर मोबिलाइज़ कर पाते। ऑफ़िस के चंद कदमों की दूरी पर ही एक बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर आकर बैठा हुआ है, काफ़ी आक्रोशित है। यहाँ तो इसी सड़क से है ना जी? तो उस रास्ते में सेकेंडली, मतलब अगर ये रास्ता खुला भी हो, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लोग वहाँ से जा रहे हैं, उनके ऊपर रिस्क तो नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी 3 डेथ्स इसमें, 3 से ज़्यादा डेथ्स इसमें स्टोन फॉल से हुई है ना? तो रॉक फॉल से किसी की मृत्यु हो रही है, बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो जो सुरक्षित हो पाएगा वही करना, तो इसलिए निर्णय ले लिया गया था श्रद्धालुओं की पिछले सेफ्टी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है जी, प्राथमिकता है, किसी भी व्यक्ति की सेफ्टी। लॉस ऑफ लाइफ इज़ नॉट समथिंग जो कि आप कभी भी होते देखना चाहते हैं। जस्ट एटलीस्ट सर, नेटवर्क तो इतने दिन से बंद था। आप अपील कर सकते हैं कि भी जो श्रद्धालु हैं, जहाँ हैं वहाँ रहें, क्योंकि स्थगित कर दिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं सर, क्योंकि मैं रोड साइड से आया था ना, तो वो बेचारे पैर नहीं चल रहे हैं कि भी अ, जो भी कहना है स्थगित है। अपील करना चाहें मतलब? देखिए, मैं सबसे आग्रह करूँगा, जो भी हमारे श्रद्धालु पूरी तन्मयता से मणिमहेश यात्रा के लिए आते हैं, जो जो हर साल आते हैं, और इस बार क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी विकट हैं, रास्ते टूटे हुए हैं और खतरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि क्योंकि यात्रा स्थगित कर दी गई है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, तो मैं ये आग्रह करूँगा कि जहाँ हैं आप सुरक्षित रहें, और यदि आप नहीं चले हैं तो कृपया ना चलें। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम बेहतर कर पाएँगे और ईश्वर की हम पर कृपा रहेगी। परंतु इस वर्ष
अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृपया जहाँ हैं वहाँ रहें या अपने गंतव्य की ओर ना बढ़ें। सर, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करने का भी कोई प्रशासन का प्रयास है या फिर देखिए, प्रायोरिटी रास्ता लिस्ट नहीं बनती है हर बार ना, जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे भी रेस्क्यू किया जाता है, वहाँ पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि किसको, कौन से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर वाले हैं, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई इंजर्ड है, तो उसको पहले एयरलिफ्ट करने का या रेस्क्यू करने की सोची जाती है। बाकी क्योंकि जिलाधीश महोदय और एसपी साहब खुद ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, वहाँ पे हैं भरमौर में कि कैसे मूवमेंट होगी, किस प्रकार से करवाई जाएगी, तो वो निर्णय इस पर बेहतर ले पाएंगे कि कौन से लोग हैं जिनको एयरलिफ्ट करवाने की आवश्यकता होगी। कुल तकरीबन कितने लोग जो हैं अभी अंदाजा लगाया गया है कि ऊपर फंसे हुए हैं? देखिए, इसमें गैस वर्क करना बहुत ही कठिन होगा, पर काफ़ी नंबर है, मतलब जो 8-10 हज़ार लोग हो सकते हैं अलग अलग जगहों स्थानों पे, और ये नंबर वेरी कर सकता है। मेरा कयास इसलिए है कि क्योंकि लोगों की मूवमेंट इस तरफ हुई ही नहीं है बग्गा के आगे, तो इतने लोग हो सकते हैं। एक सर, जो आपने डेथ की बात की 24th के बाद 7 डेथ्स रिकॉर्ड हुई है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, पहला सवाल ये। नहीं, सेकंड, जो आइडेंटिफाई हो गए हाँ, उन्हीं को हमने काउंट हाँ, किया, तो बाकी उनके नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हैं या हमें मिल सकते हैं? एक तो ये हाँ, मिल सवाल सकते है। हैं आपको, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको उनके नाम अवश्य दे दूंगा। सेकंड, जो डेथ्स हुई है, तो जो बॉडीज है, उन बॉडीज को यहाँ लाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, क्योंकि बहुत आज सारे- आज 2 बॉडीज़ यहाँ पे एयरलिफ्ट करके लाई गई, क्योंकि उनके परिजन आ चुके थे। तो उन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होके उनके हवाले कर दिया गया, फौरी राहत भी दे दी गई और गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया गया। उनको वापस पंजाब से थे, पठानकोट और गुरदासपुर से थे, तो उनको ले जाने के लिए भी इंतज़ाम कर दिया गया। हर कोई श्रद्धालुओं की बात कर रहा है, हर कोई मणिमहेश यात्रा की बात कर रहा है। व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ चंबा? उसके बारे में हमारे पास क्या अपडेट है? इतनी बारिश हुई है, इंटीरियर्स में क्या हमारे पास अपडेट आया? क्या सब सही है या उसमें किसी तरह का कोई लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का? क्या उसके बारे में हमारे पास कोई अपडेट है? जी, क्योंकि सड़कें सभी अवरुद्ध हैं, हम रिसोर्सेज हमारे अंडर सीरियस क्रंच हैं, क्योंकि अब ये हाईवे ना खुले तो हमारे यहाँ पे जो उपलब्धता है बेसिक चीज़ों की, दूध, दही, पेट्रोल, डीज़ल, ये सारे अवरुद्ध हो जाएंगे, तो क्योंकि सारे रिसोर्सेज वहाँ लगे थे। लेकिन उस सब के बावजूद जैसे तीसा रोड जो था, तो वहाँ के लोकल हमारा स्टाफ है, वहाँ के एक्सीएन हैं, जल शक्ति के या पीडब्ल्यूडी के, वो उसको रिस्टोर करने में लगे हैं। तो हर दिन कहीं न कहीं वो आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जो कि इसमें भी फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ जो लोग आ चुके हैं, चाहे श्रद्धालु थे या किसी के घर आए थे, उनकी एग्ज़िट भी हो पाए। अब पेशेंट है, अगर उसका ये हाईवे ना खुलता तो उसके लिए चंबा से कोई एग्ज़िट नहीं है, एंड अगर मौसम ख़राब रहे तो चॉपर की फैसिलिटी भी अवेल करना मुश्किल है, तो इसलिए इसको प्रायोरिटाइज़ किया गया था। पर हाँ, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि सलूड़ी में संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो एक सैटेलाइट फ़ोन था जो कि सुरगानी में था, उनके माध्यम से वो मैसेज भेजा गया एसडीएम साहब तक, फिर उनसे बात की गई, जायज़ा लिया गया। अब सड़क पे कितनी मशीनें लगी हैं, वो जायज़ा लिया गया। डीसी साहब कंटिन्यूअसली संपर्क में हैं, जो ये तीनों डीसी हैं, जो पेरिफेरी में डोडा, किश्तवाड़, पठानकोट इत्यादि, कि वहाँ से लोगों को ये समझाएँ कि वो ना आएँ। तो ये ध्यान रखा जा रहा है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर सभी का ध्यान रखा जा रहा है। बड़े स्तर पे अब जब एक बार नेटवर्क आ जाता है हमारे बीच में, तभी हम सूचना गैदर कर पाएँगे। होली में पूरा विलेज चला गया, ये हर जगह न्यूज़ चल रही है, इसके बारे में क्या अपडेट हमारे पास है? इसकी अपडेट लेनी पड़ेगी जी, मैं बहुत मसरूफ़ था बाकी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, आपके सामने ही है सारा, पर जल्द ले लेंगे।